जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको एग्जाम की तैयारी लेकर के काफ़ी आप लोग यहाँ पे परेशानी में होंगे। तो इस परेशानी को लेकर आज हम यहाँ पे दूर करने वाले हैं। आज आप लोग का मैथ का क्लास होने वाला है और मैथ में आप लोग को बता दें कि सिलेबस के अनुसार आप लोग का जो है त्रिकोणमिति से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। वही मैं त्रिकोणमिति में 8.2 और 8.3 का कुछ ऐसा क्वेश्चन लाने वाले हैं जो एकदम पूछेगा रट लो। तो रटना नहीं है, आप लोग को समझना है, क्योंकि रटते रटते हुए छात्र हैं जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं। आपको यहाँ पे समझना है, देखना है और आप बिल्कुल तरह से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लिए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर चुटकियों में बनाकर दिखाते हैं और आप लोग देखते रहिए इस क्लास को। तो प्रिय छात्रों, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं 100% चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ से कि पूछा जाएगा। बस आपको देखते रहना है। तो यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। देखिए 9 को आपको क्या करना है, दोनों में है तो आपको 9 को यहाँ पे कॉमन ले लेना है, क्योंकि दोनों में आता है। अब आपको क्वेश्चन में जो बच गया उसको लिख लीजिए आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा डिग्री प्लस आपको बच गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा, इस दोनों का वैल्यू होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनटू के मतलब यहाँ पे गुना हो जाता है। तो 9 और गुने आपको 1 लिखना है। क्यों लिखना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र होता है, ये आपको फॉर्मूला है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है और ये फॉर्मूला होता है। और ये आपका सवाल भी बन गया, 9 को 1 से गुना करेंगे आपका 9 हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से आप 1 से 2 नंबर आसानी से ले सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब आपका अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आपको इसको भी आपको चुटकियों में बनाना है। 8 आपका यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो बच जाएगा, यहाँ पे आपको सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं सॉल्व या फिर हल। और आपको यहाँ पे बच गया आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस आपको यहाँ पे बच गया tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको कॉमन कर लेना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बराबर का चिन्ह आपका सामने होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 ले लेंगे, इनटू का मतलब आपका गुना होता है। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान होता है 1। ये आपको यहाँ पे लिखना है चूंकि में, चूंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे आपका 1 होता है, इसलिए हम लोग इसका मान यहाँ पर 1 लिए। और 8 को अगर आप 1 से गुना करेंगे तो आपको 8 आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब आपको होमवर्क की जरूरत है, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाना है। मैं दावा करता हूँ पूछा जाएगा। 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका यहाँ पे होगा 12 कॉस स्क्वायर थीटा का आपको वैल्यू मान निकालना है। ठीक है, तो आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पे है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। आप इस दोनों सवाल को हल कर सकते हैं और यहाँ से 1 से 2 नंबर आपका फिक्स हो गया है। कोई भी आपको नहीं रोक सकता है एग्जाम में लाने से। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और तो दोस्तों अगला सवाल आपका यहाँ पे है, यहाँ पे कहा जा रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 2 sin स्क्वायर 90 डिग्री। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे। मान का राय निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी रह सकता है। 45 है, tan 45 की जगह पे cos 45 कुछ भी रह सकता है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। वैसे आपको इसका मान के लिए आप लोग को यहाँ पे थोड़ा देखना होगा ध्यान से कि मान आखिर कैसे निकाला जाता है। तो आपको केवल साइन का मान यहाँ पे याद रखना होगा। इसका विशेष क्लास के लिए आप लोग करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मैथ का हर क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए cos का मान हम लोग करेंगे तो इसका सीधे उल्टा कर देंगे, तो आपका cos का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये आप सीख लीजिए, ये आपको काम देगा। और यहाँ पे 1/2 होगा, cos 90 डिग्री का मान 0 हो गया। अब इसको कर करके हम यहाँ पर लिखते जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा। तो आप लोग को बता दें कि इसमें हम काफी टाइम यहाँ पर व्यस्त नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो है सो हम यहाँ पे इंपोर्टेंट ही बता रहे हैं। तो इसके लिए अगर क्लास आप देखना चाहते हैं बिल्कुल ये सब मान कैसे निकलता है, बिल्कुल इजी मेथड है। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहां से देखिएगा तो आपको इन सारे मान आपको निकालना चुटकियों में सीख जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पे चलते हैं, हल करते हैं इस सवाल को। तो हल करने में हम लोग क्या करेंगे, 2 है यहाँ पे तो 2 देंगे, इंटू का मतलब यहाँ पे गुना होता है, आपको गुना कर देना है।
tan स्क्वायर 45, यानी याद रखिएगा tan 45 डिग्री का मान जो आपका होता है 1 होता है, तो आपको 1 यहाँ पे स्क्वायर देना है। अब बाकी फिर बट्टे कर लीजिएगा। फिर आपको 2 यहाँ पर देना है, इंटू मतलब गुना करना है। साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 होता है और साइन स्क्वायर था, तो इस पर भी आपको स्क्वायर दे देना है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 गुने आपको 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो बार, तो आपका 1 आएगा। 2 गुने करेंगे 1 तो आपका 1 आएगा, अर्थात यहाँ पर 2/2 होगा। कट खोट करके आपका आंसर यहाँ पर 1 आएगा। तो ये भी आप आसानी से बना सकते हैं अपने एग्जाम में। चलिए हम देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे है कि साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि साइन 55 और 35 को इसको आपको जोड़ लेना है। यहाँ पे जोड़िएगा तो आपको 90 यदि पूर गया तो उसका मान आपका 1 आंसर होता है। अब माइनस है तो 1 में से 1 आप घटाइएगा तो आपका 0 आएगा। ये ट्रिक आपको ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा। ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा तो आप मान को जोड़िएगा, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो 1 इसमें घटा दीजिएगा, ठीक है। प्लस होगा तो वहां के लिए केवल 1 आंसर रख दीजिएगा, ठीक है। तो इस पर भी विशेष रूप से हम बता चुके हैं। बनाना कैसे ये बात देखिए, साइन यहाँ पे 55 डिग्री आपको 55 डिग्री देना है, ठीक है। माइनस करेंगे कॉस थीटा बराबर, आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर आपको 35 है तो आपको 35 देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि साइन 55 डिग्री माइनस आप करिएगा तो यहाँ पर भी आपका साइन यहाँ पे 55 डिग्री आ गया। अब आपको यहाँ से माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर यहाँ पर 0 निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए हम देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होता है। कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको यहाँ पे 90 आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। बहुत आसान तरीका से आप बना सकते हैं। अब आपको चलिए एक तरीका से आपको बनाना है, तो आपको साइन यहाँ पे 18 डिग्री देना है, बट्टे कीजिएगा तो आपको याद है कि कॉस थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको यहाँ पे कॉस थीटा है तो इसके जगह पर साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अर्थात साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर आप 72 है तो आप 72 यहाँ पर देंगे, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन 18 डिग्री ऊपर है तो ऊपर लिखना है। साइन यहाँ 90 में से 72 घटेगा तो आपका साइन 18 डिग्री हो जाएगा। अब आपका कट के आपका एक आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए ये सब बहुत आसान है। अब हम देखते हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता है।